ये है एक मग, बिकॉज आई कैन फील द हैंडल, आई कैन फील द इनसाइड ऑफ द मग। और ये एक मिनट, ये यस, ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक का मग है। वाह अंकल H2O, एकदम सही जवाब। आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे? चीटिंग करते हैं वो लोग जो होते हैं फूल। आई एम डिटेक्टिव सुपर कूल। भाई देखो, ये प्लास्टिक का मग है, बिकॉज मैंने अपने हाथ इस पे रगड़े तो मेरे हाथ गर्म हो गए, तो मतलब ये प्लास्टिक का है। वाह वाह। कम ऑन ना, गिव मी द नेक्स्ट मटेरियल। क्या है, लाओ, किधर है ये? ये तो कुछ स्टिकी टाइप है। बताओ बताओ क्या है? कुछ मीठा मीठा भी है, क्योंकि मेरी उंगलियां चिप चिप कर रही हैं। ये समझ गया। ये कॉटन कैंडी है। कम ऑन। वाह अंकल H2O, you are detective super cool. यस आई एम। कम ऑन, गिव मी द नेक्स्ट मटेरियल। यस आई एम रेडी। ये देखो, ये क्या है? ये तो कपड़ा है, कपड़ा। यस, कपड़ा है, और ये छोटा सा है। इसका बॉर्डर भी मुझे लग रहा है, कैन फील द बॉर्डर। इसका मतलब ये हैंकी है, ये हैंकी है। किसका हैंकी है? जस्ट टेल यू। ये मेरी वाइफ बबली, तुम्हारी बबली आंटी का हैंकी है ये। वाह अंकल, आपको कैसे पता चला ये बबली आंटी का रुमाल है? क्योंकि इसमें से तुम्हारी बबली आंटी की फेवरेट परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वाह। लाओ, गिव मी द नेक्स्ट मटेरियल। कम ऑन। मान गए अंकल, नेक्स्ट मटेरियल। यस, गिव मी। पकड़ो इसको, बताता हूँ ये क्या है। अरे ये तो बहुत स्टिकी है, ये तो मेरी उंगलियां पकड़ रहा है, मेरी उंगलियां पकड़ रहा है ये। अरे ये बदमाश है, ये विलेन है, विलेन। अरे अंकल, ये कोई विलेन सीलेंट नहीं है, ये एक सीलेंट है। और सीलेंट की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, घरों में लीकिंग पाइप्स को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। Oh, hello everyone. It's brain food time again at Brain Cafe. मैं हूँ शक्ति और आप हैं अंकल H2O. हाय। और हम आपको सर्व करते हैं साइंस की दुनिया के अलग-अलग कॉर्नर से नए-नए डिशेस। थोड़ी देर पहले हमने देखा अंकल H2O कैसे एक क्विक हार्डनिंग मटेरियल में फंसते-फंसते बच गए। एक्चुअली बात यह है कि हम अपनी डेली लाइफ में अलग-अलग मटेरियल्स यूज करते हैं, पर इनके बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते ही नहीं हैं। हर मटेरियल की अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं और इस्तेमाल के अलग-अलग तरीके यानी प्रोसेसेस होते हैं। इसलिए आज ब्रेन कैफे में हम देखेंगे मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। मटेरियल्स एंड प्रोसेसर्स? हाँ अंकल, जैसे प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, रेजिन्स, एडिसिव्स, हार्डनर्स, वाटरप्रूफ मटेरियल्स, वाटर एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, ये क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं, इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, यही है आज के ब्रेन कैफे मेन्यू में। वैसे शक्ति, आज के ब्रेन कैफे के फूड मेन्यू में मैंने एक चीज सोची है, मालूम क्या? क्या? जेली। ये मैंने जेली को यहाँ मिक्स करके रख दिया है। इसको उठाओ, फ्रिज में रखो, 2 घंटे में सेट हो जाएगी, फिर हम बच्चों को सर्व करेंगे। वैसे अंकल, इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं इनके लिए कुछ और सेट करके दिखाऊं जल्दी से। शक्ति, हर चीज को सेट करने में बेटा 2-3 घंटे जाते हैं। अब बच्चों को आज जेली खाने का मूड है, इनको खाने दो ना जेली। यकीन मानिए अंकल, ये एक ऐसा मटेरियल है जो चुटकी में सेट हो जाता है। अच्छा, मैं इनको पूछता हूँ, बच्चों तुम लोग जेली खाओगे या पहले शक्ति अंकल की वो 2 मिनट में सेट होने वाली ट्रिक देखोगे? बच्चे कितने स्मार्ट हैं, देखो। चलो ठीक है भाई, दिखाओ इनको अपनी ट्रिक। ऑलराइट। ये एक मोल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे येलो शीट है और पीछे एक रेड शीट है। सो मोल्ड में हम कोई भी ऐसा लिक्विड पोर कर सकते हैं जो जल्दी सॉलिडिफाई या सेट हो जाता है, जैसे कि चॉकलेट, वैक्स, जेली। अब यहाँ मेरे पास है एक खास सॉलिडिफाइंग मटेरियल। 2 कंपोनेंट्स हैं, ये एक्रेलिक रेजिन और ये है हार्डनर। दोनों पार्ट्स को मिक्स करके मैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के लिए इसको स्टर करूंगा। और इसमें डाल दिया और अब हम इसे स्टर करेंगे।
अब देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये हार्डन हो रहा है। तो अब इसको डालते हैं इस मोल्ड के ऊपर। के लिए अब ऐसा लगता है ये मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे उल्टा करके देखते हैं। हाँ, अरे वाह, ये देखिए। वाओ, इतना फास्ट। इसी तरह से हम बहुत सारे आइडेंटिकल मोल्ड्स बना सकते हैं। अंकल H2O, ये आप अपने घर के बाहर एज अ नेम प्लेट लगा सकते हैं। तो ये जो हमने देखा, ये होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। कौन सा थर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है जो एनर्जी को रिलीज करता है हीट या लाइट के फॉर्म में। जब मैंने दो लिक्विड्स को एक साथ पोर किया तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगे, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी हीट जनरेट हो गई और इसलिए वो मटेरियल इमीडिएटली हार्डन भी होने लगा। समझ गया, मैं समझ गया। मतलब जब तू मेरे साथ प्रैंक करता है तो उसका रिएक्शन मेरे मूड के ऊपर होता है, हीट जनरेट होती है और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन हार्डन होना शुरू हो जाता है। हो गया ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन? है ना बच्चों, है ना? अच्छा, अब एक काम कर, जल्दी से जेली पड़ी है ना, इसको दिखा दे अपना शक्ति थर्मिक रिएक्शन। इसको जमा दे, सॉलिडिफाई कर दे ताकि बच्चों को खिला दूं, वरना बच्चे माइंड कर जाएंगे बिकॉज दे लव कूल कूल जेली। नहीं अंकल, बच्चे बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। क्यों माइंड करोगे? नहीं माइंड करेंगे, क्योंकि मैं अभी इनको दिखाने वाला हूँ कूल से भी कूलर चीज। ब्रेन कैफे में स्नोफॉल देखना है? हाँ। ऑलराइट देन। स्नोफॉल हो गई ब्रेन कैफे में स्नोफॉल। ऑसम, ये कैसे हो रहा है भैया? ये इंस्टेंट फेक स्नो बनाने के लिए हमने यूज किए सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स कहाँ यूज किए जाते हैं पता है? बेबी डायपर्स में। लेट्स सी ये पॉलीमर्स कैसे काम करते हैं। इन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस नाम के प्रोसेस से। ऑस्मोसिस में पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को सोक कर लेते हैं। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस से पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स साइज में बड़े होने लगते हैं और ये ग्लास से स्पिल होने लगते हैं। पॉलीमर्स की चेन्स में इलास्टिक क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से दे कैन स्ट्रेच एंड होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। भैया, ये किस तरह का रिएक्शन कहलाता है? बेटा, ये ओवर रिएक्शन है। ये एक फिजिकल रिएक्शन है, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें सब्सटेंस में कोई परमानेंट चेंज नहीं होता। इट्स ओनली टेम्पररी। वैसे जो भी बोलो भाई, ये स्नो एकदम रियल थी। हाँ, बिल्कुल रियल, एकदम रियल एंड प्योर, हमारी इन दीवारों की तरह। मुझे दीवारों से याद आया कि कल तुम पेरिस में फोन लगा रहे थे, वहां से कुछ प्लास्टर मंगा रहे थे। हमारी दीवारें तो बिल्कुल ठीक है भाई। अंकल, मैंने कोई फॉरेन कंट्री में फोन नहीं लगाया था, मैं इंडिया से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑर्डर कर रहा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडिया में मिलता है? हाँ। ये एक्चुअली चीज क्या होती है? ये इसका असली नाम है जिप्सम प्लास्टर। ओह, चलिए देखते हैं खुद ही कि क्या चीज है। दिखाओ। ऑलराइट।
ये देखिए, इसको पीओपी बोलते हैं और ये अक्सर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स बिल्डिंग्स के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में यूज करते हैं डेकोरेटिव टचेस देने के लिए। उसके अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल यूज भी होता है। जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बॉडी के उस पार्ट को कई दिन तक एक कास्ट में रखा जाता है। वो जो कास्ट या प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। ये भी क्विक हार्डनिंग मटेरियल है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। ये पाउडर एक्चुअली जिप्सम होता है जिसको 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जब इस पाउडर में वाटर ऐड करते हैं, इट रिफॉर्म्स इनटू जिप्सम और इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये 10 मिनट के अंदर हार्डन होने लगता है और 45 मिनट्स में कंप्लीटली सेट हो जाता है। इससे मास्क भी बनाए जा सकते हैं। इसको तरह तरह के शेप्स में मोल्ड करना बहुत आसान होता है। इस पे आप किसी भी चीज का इंप्रेशन ले सकते हैं और इसी सिंपल टेक्निक से ब्रेन कैफे के लिए बनाते हैं ब्रेन कैफे वॉक ऑफ फेम। तो हमारे पास है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें डालते हैं थोड़ा पानी। ये है ऑलराइट गाइस, तुम लोगों को भी ट्राई करना है, हैंड प्रिंट्स बनाने हैं। कम राइट हियर देन। ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। खाना नहीं खाया? खाया ना। चलिए फिर अभी अपना हाथ निकाल दीजिए बाहर। निकालना है? हाँ निकाल दो। ये वाह क्या बात है अंकल, ये इम्प्रिंट्स को हमेशा अपने कैफे में बरकरार रखना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट संभाल के रखेंगे इसको भाई। अच्छा, अब मुझे लगी है बहुत जोर से भूख और मैं बनने वाला हूँ पेरिस का कुक। कोई फ्रेंच टोस्ट खाएगा? मी टू। ओके। तो हम लेते हैं एक यमी ब्रेक, पर आप बिल्कुल कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेके आ रहे हैं कुछ और मजेदार ट्रिक्स। इसलिए स्टे राइट हियर विद ब्रेन कैफे, विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइस, वाओ सुपर्ब इम्प्रिंट्स। हाँ सिली पुटी, ये देखिए। Come here.
ये इतना स्ट्रिंगी और स्ट्रेची क्यों बन रहा है? इसे कहते हैं सिली पटी। ये बहुत ही मिस्टीरियस मटेरियल है। ये एक विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करता है। विस्कस उन लिक्विड्स को बोलते हैं जो आसानी से फ्लो नहीं करते, जैसे हनी या फिर इंजन ऑयल। सिली पटी पार्टली विस्कस लिक्विड है और पार्टली एक इलास्टिक सॉलिड, जिसकी वजह से आप इसको अपने हाथों से शेप कर सकते हो। ये देखो, ऐसे। लेकिन ये ज्यादा देर तक इस शेप में नहीं रहता है बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, और ये इलास्टिसिटी बनती है पॉलीमर्स के चेन से। पॉलीमर्स को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यू विल फाइंड कि इनकी चेन्स में बहुत इंटरबॉन्डिंग और इंटरकनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये मटेरियल इतना स्ट्रेची बन जाता है। भतीजे, मुझे याद आया तू बचपन में बहुत ज्यादा च्युइंगम खाता था ना? हाँ, बैड हैबिट। च्युइंगम भी तो ऐसे स्ट्रेच करती है, क्या इसके पीछे भी पॉलीमर का ही चक्कर है? यू राइट अंकल। च्युइंग गम की इलास्टिसिटी भी पॉलीमर्स की वजह से होती है। च्युइंग गम में स्टार्च बेस्ड नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स के इस इलास्टिक स्ट्रेंथ की वजह से ये हमारी मॉडर्न लाइफ्स में बहुत काम आते हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो पुलिसमैन यूज करते हैं, उनके अंदर जो पैडिंग होती है वो भी पॉलीमर्स की बनी हुई होती है। जैन स्टेपनिक नाम के एक पोलिश इन्वेंटर ने दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाई थी। इसके अंदर केवलार नाम का एक पॉलीमर मटेरियल होता है जो कि स्टील से 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये सिली पट्टी थोड़ी सी सिली है। देखो कितना मेसी कर दिया है मेरे ब्रेन कैफे को। मैं अभी जाता हूँ और अपना वैक्यूम क्लीनर लेकर आता हूँ। वैक्यूम क्लीनर मैंने बोरो किया हुआ है अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए। ये बहुत गलत बात है शक्ति, बहुत गलत बात है। तुम मेरी हर चीज बोरो कर ले तो अपना साइंस के चक्कर में। दिस इज नॉट राइट। अब पता नहीं मेरा वैक्यूम क्लीनर कहाँ होगा, किस हाल में होगा। डोंट वरी अंकल, आपका वैक्यूम क्लीनर सेफ और हैप्पी है। लाओ? ठीक है, लाओ। हाँ, ओके, अभी लेके आओ। ये सब क्या है? ये बनाया क्या है तूने? इस वुडन बॉक्स में मैंने वैक्यूम क्लीनर के होस को अटैच किया हुआ है। और ये देखो, इस बॉक्स के टॉप एंड पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं। मतलब जब वैक्यूम क्लीनर ऑन होगा तो इन होल्स के थ्रू आसपास की सारी एयर को सक कर लेगा। और देखो, यहाँ बॉक्स के ऊपर मैंने एक मोल्ड रखा हुआ है, और ये वुडन फ्रेम जो कि वुडन बॉक्स पे कंफर्टेबली फिट हो जाता है, ये भी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है स्पेशली। और इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक शीट स्टेपल कर दी है, और अब इसे हमें गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के लिए मैं अवन दूं अपना? हाँ, मेरा वैक्यूम क्लीनर भी तूने यूज कर लिया, अवन भी यूज कर ले, फ्रिज भी ले ले, चाहे तो मुझे भी यूज कर ले इसके अंदर। अरे अंकल, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरे पास ऑलरेडी ये हीटर रेडी है, और वैसे भी मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ ना। ठीक है, दिखा। इसे ब्रेन कैफे के लिए बनाएंगे कुछ वर्क्स ऑफ आर्ट। एंड आप लोग प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स, ओके? ये प्रोजेक्ट आप सिर्फ किसी एडल्ट की हेल्प के साथ ही कर सकते हैं, ओके? तो अब क्या हो रहा है? जो सारी एयर है वो अंदर की सक कर रहा है। क्या हो रहा है? है ना मस्त? वाह, ऑलराइट, तो ये बन गया हमारा मोल्ड तैयार। बेसिकली वैक्यूम क्लीनर ने सारी एयर सक आउट कर ली, जिसकी वजह से प्लास्टिक शीट जो कि बहुत मोल्डेबल होती है, उसने अच्छे से ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया और बन गया एक बहुत सुपर फास्ट मोल्ड तैयार। ये देखिए, ये फिश बन गया है यहाँ पे, और इट लुक्स भाई मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा ये वैक्यूम क्लीनर किसी अच्छे काम भी आया, मतलब किसी और काम भी आया। मजा आ गया। भूख लगी है, भूख लगी है।
भूख लगी है? अभी तुम्हारे H2 अंकल आपको खिलाएंगे H2O स्पेशल पूरीज। क्या बात है। सो टाइम फॉर अ क्विक पानी पूरी, मेरा मतलब है H2O पूरी ब्रेक। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम सुपर फास्ट स्पीड से वापस आएंगे और ब्रेक के बाद मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस की एक आखिरी सुपर स्ट्रॉन्ग एग्जांपल। सो स्टे राइट देयर। क्या बात है अंकल, आप क्या खिलाने वाले हैं? पूरीज। पूरी पानी Yes. पूरी। वेलकम बैक टू ब्रेन कैफे, जहां आज हम देख रहे हैं साइंस के छोटे से कॉर्नर को, मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। अरे शक्ति, कुछ देर पहले मैं वो स्टोर रूम में गया था रद्दी वाले को लेकर। मुझे पुराने न्यूज़पेपर बेचने थे, वहां पर एक भी नहीं है। कहाँ है सबके सब? अंकल आपको मेरे होते हुए रद्दी वाले का क्या काम? वो तो है। अब मेरा कहने का मतलब है, जिसको आप कबाड़ समझते हैं ना, वो मेरे साइंटिफिक प्रोजेक्ट का मटेरियल होता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने पुराने न्यूज़पेपर्स का किया क्या? अभी दिखाता हूं। ऑलराइट, क्या है ये अभी? द किड पावर्ड बाइक, द बाइकरीट। अंकल ये स्लैब को बोलते हैं बाइकरीट। लेकिन ये बना किससे? आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये दिख रहा है आपको न्यूज़पेपर्स? हाँ, ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं। हाँ, मतलब न्यूज़पेपर को फ्रीज करके ये बन चुका है पाइक्रीट। पाइक्रीट। यस, है ना सॉलिड स्ट्रक्चर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं सारा न्यूज़पेपर। ये देखिए कितना स्ट्रांग है, हाँ। है ना? तुमने इतनी मेहनत करके ये कार बनाई है, ऊपर ये स्लैब भी रखा है, अब बच्चों को राइड नहीं दोगे इसके ऊपर? डेफिनेटली दूंगा। इसके लिए मैं स्ट्रैप्स लेकर आता हूं। ओके। नाउ थैंक यू। भाई वाह शक्ति, तूने कमाल कर दिया। तूने पुराने न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल कर दिया। रिसाइकलिंग नहीं अंकल, फ्रीजिंग कर दिया। हाँ, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। बच्चों का वेट भी ले लिया इसने। राइट, तो इसके पीछे राज क्या है? यही तो है पाइक्रीट का कमाल। वेट, अभी समझाता हूं। ओके। इसका बेसिक कंपोनेंट होता है न्यूज़पेपर या फिर वुड पल्प। न्यूज़पेपर और पानी का मिक्सचर, जिसको एक मोल्ड के ऊपर लेयर्स में लगाकर फ्रीज कर दिया जाता है। ये आइस के कंपैरिजन में लेस ब्रिटल होता है। मतलब अगर दो आइडेंटिकल साइज और थिकनेस की शीट्स, एक पाइक्रीट की और एक आइस की, को तोड़ने की कोशिश करें तो आइस की शीट चिप हो जाएगी, बट पाइक्रीट टूटेगा नहीं। और न्यूज़पेपर के इंसुलेशन की वजह से ये आइस के कंपैरिजन में जल्दी मेल्ट भी नहीं होता। और क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग बट लाइट मटेरियल होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में साइंटिस्ट ने पाइक्रीट के बोट्स भी बनाए। देखिए, अब मेरे पास है एक आइस का स्ट्रॉन्ग सा स्लैब और यहां पर है पाइक्रीट और ये है एक हैमर। सो अब जो मैं करने वाला हूं, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स, ओके? अब इस हैमर से हम आइस को तोड़ेंगे। ये तो टूट गया, इतने आराम से? इतने आराम से टूट गया। अब हम पाइक्रीट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। harder, 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 harder. देखा,
पाइक्रीट वो कुछ भी नहीं हुआ. This is the power of पाइक्रीट. भाई कमाल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हर मटेरियल के पीछे इतनी साइंस होती है. अब ब्रेन कैफे में जो भी आएगा ना मटेरियल, मैं उसको बहुत केयरफुली स्टडी करूंगा और बहुत केयरफुली ट्रीट भी करूंगा. मजा आया ना आप लोग को? मुझे भी. ओके, तो आज हमने कई अलग तरह के मटेरियल्स टेस्ट आउट किए और इनसे जुड़े हुए कई प्रोसेसेस भी देखे. हमने सिंथेटिक रेजिन्स के साथ देखा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और समझी इस मटेरियल की क्विक हार्डनिंग प्रॉपर्टीज. प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने अपनी क्रिएटिविटी को दिए नए रूप और पॉलीमर्स की एब्जॉर्बेंट क्वालिटी को लेके हमने देखा एक ऑफ सीजन स्नोफॉल. हमने एक बहुत ही कूल और प्लेफुल मटेरियल सिली पट्टी बनाने की रेसिपी समझी और वैक्यूम क्रिएट करके बनाए प्लास्टिक शीट से मोल्ड्स. पर शक्ति, तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर ना मेरे हाथ पांव बहुत थक गए. बट माय ब्रेन इज स्टिल टिकिंग. टाइम फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज, नायलॉन नाम के मटेरियल से आप सब फेमिलियर होंगे, पर हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, हाउ डिड नायलॉन गेट इट्स नेम? नायलॉन मटेरियल का नाम कैसे पड़ा? अपने जवाब हमें जल्द से जल्द भेजिए braincafe@zq.in पर. और हमें यह भी बताइए कि अगर आपको अपना खुद का नया मटेरियल इन्वेंट करना होता तो वो क्या होता और आप उसे कैसे बनाते. Till we meet next time, रहिएगा तैयार to become होनहार, होशियार and जोरदार. Only on Brain Cafe. Guys, you want to try this? Yeah. Hitting it hard?